हेलो एवरीबॉडी, अननोन क्लासेस 2.0 के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, मतलब जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होने वाला है, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही मक्खन होने वाला है। मतलब इस प्रकार से समझ आ जाएगा कि आप अपने अलावा दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो इसका ये हमारा सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, तृतीय तल, जिसको लिखा है जैक फिने ने। ठीक, तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक, तो इसमें कहानी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कहानी थी। इसमें एक चार्ली नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 31 साल होती है। मतलब एक 31 वर्ष का चार्ली नाम का व्यक्ति होता है। तो वो एक मतलब क्या होती है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होती है, एक स्टेशन होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक, उस पर 2 तल होते हैं वास्तविकता में, पहला तल दूसरा तल। लेकिन ये जो चार्ली है वो कहता है कि मैं तृतीय तल पे जा चुका हूँ। ठीक, तभी अब ये स्टोरी इस कहानी में सुनाता है। तो हमने कल देखा था कि जो चार्ली है वो एक बार बहुत ऑफिस में देर तक काम करता रहा। तो अब मतलब उसने अपने घर पहुंचने के लिए सबवे लेने का सोचा। तो सबवे लेने के लिए जब वो गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तो पहले वो द्वितीय तल पे गया, प्रथम तल पे, फिर द्वितीय तल पे। उसके बाद वो एक सुरंग से होता हुआ तृतीय तल पे पहुंच गया। उसके बाद तृतीय तल पर पहुंचकर उसने वहाँ बहुत सी चीज़ें देखी। जैसे उसने देखा कि वहाँ पर पीतल के पीकदान रखे हुए हैं, और मतलब एक व्यक्ति है वो सोने की घड़ी पहने हुए है, और उसने एक छोटा सा लोकोमोटिव मतलब इंजन देखा था। ठीक, तो हमने वहाँ तक अपना चैप्टर, देखिए यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जे न्यू तक। इसके आगे अब देखते हैं। आगे इसमें दिया है टू मेक श्योर, पक्का करने के लिए, निश्चित करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय, समाचार वाले, अखबार वाले लड़के के पास वॉक्ड ओवर गया। एंड माने और ग्लैंस्ड माने देखा, एट अ स्टॉक ऑफ पेपर्स, एक अखबारों के ढेर को, एट हिज फीट, जो कहाँ पर था, जो उसके पैरों के पास में रखा हुआ था। तो मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके कदमों पर क्या, जो पेपर्स का, अखबार का ढेर रखा हुआ था, उस पर मैंने एक दृष्टि डाली, ग्लैंस्ड, दृष्टि डाली। इट वाज द वर्ल्ड, यह क्या था, इट वाज, यह था, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड नाम का यह क्या था, एक अखबार था, उसका नाम क्या था, द वर्ल्ड। मतलब यह एक द वर्ल्ड नाम का अखबार था। एंड माने और, द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड नहीं होता था, पब्लिश्ड माने प्रकाशित, फॉर ईयर्स कई सालों से, और द वर्ल्ड कई सालों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो लीड स्टोरी, प्रमुख समाचार, सेड कहता था, समथिंग कुछ, अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो जो प्रमुख समाचार था, लीड स्टोरी थी, वो क्या कहती थी, मतलब अबाउट, बारे में, द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो क्या कहती थी कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहती थी। मतलब उसको, जो अखबार था उसके मुख्य पृष्ठ पर, पहले समाचार पर क्या लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्ड। आई हैव फाउंड, मैंने पाया था, पेज, उस पेज को, सिंस पहले, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल है उस पर इसने, मतलब चार्ली ने यह पेज पहले ही देख लिया था। जैसे अब ये पहले की भी बात बता रहा है, साथ में वर्तमान वाली भी बता रहा है। मतलब अभी जो वर्तमान से जब वहाँ गया, तो ये कह रहा है कि मैंने इसको अब, जो मतलब वर्तमान में पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, और उसी को इसने कहाँ देखा था, जो तृतीय तल पर पहुंचने के बाद देखा था। तो ये कह रहा है कि मतलब जो पेपर के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है, यह पेज तो मैंने अखबार में, पब्लिक लाइब्रेरी में भी देखा था, और यह पेपर बहुत पहले बंद भी हो चुका था। क्यों? क्योंकि एंड इट वाज
प्रिंटेड जून 11 1894, क्योंकि यह कब प्रिंट किया गया था? 11 जून 1894 को प्रिंट किया गया था, छापा गया था। मतलब अब ये जो वर्तमान समय चल रहा है, उसके बाद जब ये तृतीय तल पे गया तो वहाँ पे कौन सा समय चल रहा था? वहाँ पे 11 जून 1894 का दिन था जिस दिन ये वहाँ गया। उसके आगे, आई टर्न टूवर्ड द टिकट, आई टर्न मैं मुड़ा, टूवर्ड द टिकट विंडो की ओर मुड़ा, नोइंग दैट हेयर, नोइंग माने जानने के लिए, दैट हेयर कि यहाँ, मतलब मैं टिकट विंडो की ओर जानने के लिए मुड़ा। क्या जानने के लिए? दैट हेयर कि यहाँ, ऑन द थर्ड लेवल, तृतीय तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल के तृतीय तल पर, आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। कि ग्रैंड सेंट्रल के इस तृतीय तल पर आई कुड बाई टिकट्स, हम टिकट खरीद सकते थे, डेट वुड टेक जो हमें ले जा सकती थी, लुइसा एंड मी जो मुझे और मेरी पत्नी लुइसा को ले जा सकती थी, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मतलब अमेरिका के कहीं किसी भी जगह पर, वी वांटेड टू गो जहाँ हम जाना चाहते थे। मतलब अब पूरा देखेंगे कि उसके बाद मैं जानकारी लेने के लिए टिकट विंडो की खिड़की की ओर मुड़ा और कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तृतीय तल पर हम टिकट खरीद सकते थे और अमेरिका के किसी भी स्थान पर जहाँ हम जाना चाहते थे वो क्या करती थी, मुझे और मेरी पत्नी को ले जा सकती थी। इन द ईयर 1894, 1894 वर्ष में, 1800 मतलब 1894 ईस्वी के वर्ष में, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, आई वांटेड हम चाहते थे 2 टिकट्स 2 टिकट टू गैल्सबर्ग के लिए हम 2 टिकट चाहते थे, इलिनॉइस मतलब मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉइस के 2 टिकट चाहिए थे, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के 2 टिकट्स चाहते थे। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, यह एक बहुत ही अद्भुत कस्बा है। स्टिल अभी तक यह अभी भी एक अद्भुत कस्बा है। विद बिग फ्रेम हाउसेस, विद माने बड़े, विद माने साथ में, बिग ओल्ड फ्रेम बड़े पुराने ज़माने के, फ्रेम हाउसेस लकड़ी के ढांचे वाले घर, मतलब बहुत पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर। ह्यूज बड़े, लॉन्स माने जो अपने घर के आगे हम वो लगा लेते हैं घास, तो उसको लॉन्स बोलते हैं। कि बड़े बड़े लॉन्स, एक तरीके से घर के आगे बड़ा सा छोटा सा, मतलब बगीचा तो नहीं बोल सकते उसको, हम बोलते लॉन ही है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि घर के आगे जब घास लगा लेते हैं और वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मतलब उसी को लॉन कहते हैं। कि तो यही है कि क्या आप वहाँ कभी गए हैं? यह अभी भी बहुत अद्भुत कस्बा है, अद्भुत नगर है। यहाँ बड़े बड़े पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं, बड़े बड़े लॉन हैं, एंड ट्रीमेंडुअस ट्रीमेंडुअस बोलते हैं विशाल पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस, जिसकी शाखाएं मीट ओवरहेड, ऊपर मिल जाती हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी शाखाएं ऊपर मिल जाती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट, और गलियों के लिए रूफ छत का काम करती हैं, और गलियों के लिए छत का काम करती हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग गर्मी की शामें, मतलब जो गर्मी की शाम होती है तो गर्मी की शामें इवनिंग्स हैं, बट ट्वाइस एज लॉन्ग, आज की तुलना में ट्वाइस दोगुनी बड़ी होती हैं। 1894 में गर्मी की शामें आज की तुलना में दोगुनी बड़ी होती हैं। एंड पीपल सेट आउट, और लोग बाहर बैठते हैं, ऑन देयर लॉन्स, अपने लॉनों में, मतलब अपने अपने लॉन में लोग बाहर बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी सिगार पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आराम से बातचीत किया करते हैं, शांति से बातचीत किया करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें क्या करती हैं?
वेविंग डुलाती हैं फैंस, पहले इधर देखेंगे, वेविंग डुलाती हैं फैंस मतलब पंखों को, पाम लीफ ताड़ के पत्तों से, मतलब ताड़ के पत्तों से क्या करती हैं वो हवा करती हैं, उनको डुलाती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और फायर मीन्स होता है, फायर फ्लाइज मीन्स जुगनू, ठीक, जुगनू उड़ते रहते हैं ऑल अराउंड चारों तरफ, और चारों तरफ जुगनू उड़ते रहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतिपूर्वक संसार में, मतलब इस शांति से शांति भरे शांतिपूर्ण संसार में क्या है, जुगनू चारों तरफ घूमते रहते हैं। औरतें ताड़ के पत्तों से हवा करती हैं, लोग अपने अपने लॉन्स में बैठ के सिगार पीते हैं और आराम से बातचीत किया करते हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड, टू बी बैक मतलब ऐसे समय पर पहुंचना, देयर टू बी बैक देयर ऐसे समय पर वहाँ जाना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार पहला विश्व युद्ध स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी क्या था 20 वर्ष दूर था। अभी मतलब कब है यह 1894 के 20 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय वहाँ चल रहा था जहाँ चार्ली गया था। तो ये चार्ली कहता है कि यह ऐसा समय था जहाँ से अभी प्रथम विश्व युद्ध 20 साल बाद होना था। एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड, और दूसरा विश्व युद्ध ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, भविष्य में 40 साल बाद होने वाला था। मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध से 20 साल पहले और द्वितीय विश्व युद्ध से 40 साल पहले की बात है। मतलब 1894 जब वो वहाँ गया था, तब 1894 से अगर भविष्य देखा जाए तो 20 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था और 40 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था, ऐसा भी बताता है। ठीक, आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर डैट, हम चाहते थे 2 टिकट उसके लिए, और हमें उसके लिए 2 टिकट चाहिए थे। किसके लिए, कहाँ जाने के लिए, हमें जाने के लिए गैल्सबर्ग इलिनॉइस में, गैल्सबर्ग इलिनॉइस में जाने के लिए क्या था, वो 2 टिकट चाहता था, क्योंकि एक अपनी पत्नी लुइसा के लिए और एक अपने लिए। आगे देखिए, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फेयर माने किराया, फिगर्ड माने जोड़ता है, तो द क्लर्क फिगर्ड द फायर, क्लर्क किराए का हिसाब लगाता है, किराए को जोड़ता है। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, ही ग्लैंस्ड उसने देखा, उसने नज़र डाली, एट माई फैंसी मेरे फैंसी हैट बैंड मतलब टोपी पर लगे हुए फीते की ओर, तो उसने मेरे टोपी पर बंधे फीते की ओर नज़र डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन ही फिगर्ड उसने बताया द फेयर किराया, मतलब पहले वो किराया जोड़ता रहा और इसकी तरफ देखता रहा। तभी कह रहा है कि पहले उसने किराए का हिसाब लगाया और मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद उसने किराया बताया। एंड आई, और मैं, हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, एंड माने और, आई हैड इनफ मेरे पास पर्याप्त था, फॉर 2 कोच टिकट्स 2 टिकट के लिए, मतलब 2 टिकट के लिए मेरे पास पर्याप्त धन था, बनवे एक बार जाने के लिए, मतलब एक तरफ से 2 टिकट के जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन था, मतलब एक बार जा सकते थे, आने के लिए नहीं था, एक बार जाने के लिए मेरे पास 2 टिकटों के लिए पर्याप्त धन था। बट व्हेन, लेकिन जब आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने धन को गिना, एंड लुकड अप और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क क्या कर रहा था, स्टेयरिंग माने घूर रहा था, तो क्लर्क मेरी ओर घूर रहा था। ही नॉब्ड एट द बिल्स, ही नॉब्ड उसने सिर हिलाया, एट द बिल्स नोट को देखकर, उसने नोट को देखकर सिर हिलाया। दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर यह धन नहीं है, यह मनी नहीं है, रुपए नहीं है। ही सेड उसने कहा, एंड माने और, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि यू आर ट्राइंग तुम कोशिश कर रहे हो, टू स्किन मी मुझे ठगने की, मुझे बेवकूफ़ बनाने की, अगर तुम मुझे, स्किन माने ठगना, ठीक, अगर आप मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं, यू वांट गोंट गेट वेरी फार, तो यू वांट गेट वेरी फार, तो आप ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। अगर आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, मतलब इसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली है।
एंड माने और ही ग्लैंस्ड, उसने नज़र डाली, एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड मी, और उसने नज़र डाली, कैश ड्रॉवर होता है नकदी के दराज, मतलब जिसमें हम पैसा रखते हैं, और उसने नकदी के दराज की ओर नज़र डाली, बिसाइड हिम, जो कि उसके पास रखा हुआ था। तो मतलब उसने अपने पास रखे हुए नकदी के दराज के पास या कैश ड्रॉवर के पास के ऊपर नज़र डाली। आगे देखिए, ऑफ कोर्स, वास्तव में, द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पैसा था वो क्या था, पुराने ढंग के नोटों वाला, स्टाइल ढंग, बिल नोट, तो जो पैसा था वो पुराने ढंग के नोटों वाला था। हाफ अगेन एज बिग, हाफ अगेन आधा था, एज बिग मतलब लंबाई में, मतलब आकार में आधा था, द मनी उस पैसे के, मतलब उस पैसे के आकार में आधा था, बी यूज़ नाउ डेज, जो हम आज यूज़ करते हैं, मतलब जो पैसा आज हम यूज करते हैं उनकी तुलना में वो कैसा था, आधा था। एंड माने और, डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखने वाला था, मतलब जो पैसा था वो आज यूज होने वाले पैसे से आकार में आधा था और अलग दिखने वाला था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, आई टर्नड अवे, मैं पीछे की ओर मुड़ा, एंड गॉट आउट, और भागा, फास्ट माने तेज़ी से, और तेज़ी से भाग आया, मतलब मैं मुड़ा और तेज़ी से भाग आया, मतलब कहने का मतलब मैं जल्दी, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वहाँ से चला आया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, जेल में, अबाउट जेल, जेल में, नथिंग नाइस, कुछ भी अच्छा नहीं है, देर माने वहाँ, वहाँ जेल में कुछ भी अच्छा नहीं है, एवेन्यू 94, चाहे वह क्या हो, 1894 ही हो। मतलब अब इसके मन में आया कि अगर यहाँ से नहीं भागे तो जेल में पकड़े जाएंगे, तो यही बात है कि, और मन में सोचा कि जेल में भाई चाहे कुछ भी अच्छा नहीं, चाहे वो कुछ क्या हो, 1894 ही क्यों ना हो, जेल में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड दैट वाज दैट, और अब यह था, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते से आ गया, अब मैं उसी रास्ते से चला आया, आई केम, जिससे मैं गया था, मतलब मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिससे मैं गया था। आई सपोज, मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर के समय, मतलब लंच के समय, लंच टाइम के समय, आई ड्रू, मैंने निकाले, $300, 300 मैंने लंच के समय अगले ही दिन $300 निकाले, आउट ऑफ द बैंक से। तो मेरा ख्याल है अगले ही दिन मैंने बैंक से $300 लंच के समय निकाले। नियरली ऑल बी हैड, नियरली मतलब लगभग, ऑल बी हैड हमारे पास इतना ही धन था, लगभग हम इतना ही रखते थे, ठीक। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और ख़रीदी पुराने ढंग वाली करेंसी, और पुराने ढंग वाली मुद्रा खरीदी। दैट रियली वरीड, जिसने वास्तव में चिंतित कर दिया, माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे मनोरोग चिकित्सक दोस्त को, जिसने वास्तव में मेरे मनोरोग चिकित्सक मित्र को चिंतित कर दिया। यू कैन बाई ओल्ड मनी, आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं पुराने धन को, आप पुराने धन को खरीद सकते हैं। एट आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, किसी भी कॉइन डीलर से, किसी भी मुद्रा सिक्का विक्रेता से, किसी भी सिक्का विक्रेता से आप ओल्ड करेंसी, पुराना धन खरीद सकते हैं। बट माने लेकिन, यू हैव टू पे, आपको चुकाना पड़ेगा, आ प्रीमियम, अतिरिक्त धन, लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त धन चुकाना पड़ेगा। माई 300, मेरे $300, माई डॉलर बॉट लेस, क्या हो गए थे, देन, मेरे $300 ने, बॉट माने खरीदे, लेस देन कम, लेस देन, लेस माने कम, देन माने की, 200 मतलब $200 से भी कम, मेरे $300 ने खरीदे $200 से भी कम। इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने नोटों में, पुराने ढंग के नोटों में मेरे $300 ने $200 से भी कम खरीदे,
मतलब इसको $300 में 200 से भी कम डॉलर मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। एक्स बाय 13 सेंट्स, एक्स माने अंडा, बार माने था 13 सेंट, 13 सेंट का, क्योंकि अंडा 13 सेंट का था। आ डजन, प्रत्येक मतलब प्रति दर्जन 13 सेंट में 1 दर्जन अंडे मिल जाते थे इन 1894। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिल जाते थे। आगे देखिए। बट माने लेकिन, आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मैंने कभी नहीं पाया। अगेन दोबारा, फाउंड माने पाया, लेकिन कभी भी मैंने दोबारा नहीं पाया द कॉरिडोर, वह दरवाज़ा, वह गलियारा, लेकिन मुझे वह गलियारा कभी भी दोबारा नहीं मिला। दैट्स लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो मुझे कहाँ ले जाता था, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3य तल पे ले जाता था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने प्रयत्न किया था, प्रयत्न किया था, ऑफन इनफ पर्याप्त, क्यों पर्याप्त, ऑफन इनफ मतलब कई बार या पर्याप्त, मैंने कई बार पर्याप्त प्रयास किया था, लेकिन मुझे दोबारा वो गलियारा नहीं मिला। कौन सा गलियारा? जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3य तल पर ले जाता था। लुइसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा माने लुइसा, बाज माने थी, प्रेटी वरीड काफ़ी चिंतित, व्हेन आई टोल्ड हर जब मैंने उसे बताया, ऑल दिस इसके बारे में, जब मैंने इसके बारे में उसे बताया तो वो काफ़ी चिंतित थी। एंड माने और, डिडंट वांट मी और नहीं चाहती थी, मुझे टू लुक देखना, फॉर द 3rd लेवल एनीमोर मतलब और तृतीय तल को और देखना, मतलब मेरे लिए 3य तल को और देखना नहीं चाहती थी, मतलब वो चाहती थी कि अब मैं 3य तल को ना देखूं, ना ढूंढूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल और कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड मैं रुक गया, मतलब जब ये ढूंढता था और अपनी पत्नी को बताता था तो बहुत चिंतित हो जाती थी, वो ये चाहती थी कि अब इसके बाद वो उसको ना देखें। तो ये कह रहा है कि कुछ समय बाद मैं रुक गया। आई बेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं बेंट बैक वापस आ गया, टू माई स्टाम्प्स अपने पुराने टिकटों को इकट्ठा करने पर, मतलब पुराना जो इसका काम था टिकटों को इकट्ठा करना, ये फिर से उसी में आ गया था। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, अब ये यहीं तक हो गई। अब ये कह रहा है कि लेकिन अभी, ये पहले की बात बताई, लेकिन कह रहा है लेकिन अभी हम दोनों क्या करते हैं, लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों देख रहे हैं, एवरी वीकेंड प्रत्येक सप्ताह के अंत में हम दोनों देखते हैं। बिकॉज माने क्योंकि, नाउ माने अब, वी हैव प्रूफ हमारे पास एक प्रूफ था, दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर कि वहाँ 3य तल है। अब मतलब इसने यहाँ तक क्या कहा कि मेरी पत्नी नहीं चाहती थी और मैं रुक गया और वापस अपने पुराने टिकट इकट्ठे करने वाले पैसे पे आ गया। लेकिन अब यहाँ से बात बदल दी कि लेकिन अब वर्तमान में हम दोनों सप्ताह के अंत में उसको देखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रूफ था कि 3य तल है। अब क्या प्रूफ था, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड सैम बेनर डिसअपियर्ड, मेरा फ्रेंड जो था, मेरा दोस्त जो था सैम बेनर जो था वो क्या था, डिसअपियर्ड गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। बट माने लेकिन, आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड मुझे संदेह हुआ बिकॉज माने क्योंकि सैम इज अ सिटी बॉय, सैम एक शहर में रहने वाला लड़का था। सैम जो था वो एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताता था, अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसे गैल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड माने और, ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, वह उस स्थान को पसंद करता है, उस स्थान के बारे में पसंद करता है, उसे उस स्थान का नाम पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और अब वो वहीं है। ऑल राइट, इन 1894 1894 में, अब वो 1894 में वहीं है। शायद आपको समझ में ना आया हो, एक बार फिर से देखते हैं।
तो ये मतलब यहाँ तक कह रहा है कि अब हम दोनों देखते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो सैम बैनर वो गायब हो गया था और उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। लेकिन मुझे संदेह हुआ कि सैम एक शहर का लड़का है और मैं उसे पहले बताता था गेल्सबर्ग के बारे में। तो मैं क्या बताता था कि मैं वहाँ स्कूल जाता हूँ। तब वो मुझसे पता क्या कहता था, ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान का नाम बहुत अच्छा लगता है, उस स्थान के बारे में उसे बहुत अच्छा लगता है और वह 1894 में वहीं है। मतलब इनको ये बात पता लग गई थी, यही इनके पास प्रूफ था कि 1894 में वो वहीं है। अब क्या प्रूफ था कि इनको ये पता लग गया कि वो वहीं पर है? बिकाज माने क्योंकि वन नाइट, एक रात फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन। ये फसिंग माने ध्यान दे रहा था, विद माई स्टाम्प कलेक्शन, अपने टिकट संग्रहों पर मैं ध्यान दे रहा था। तो आई फाउंड, फिर मैंने पाया, बेल डू यू नो वाट अ फर्स्ट, तो मतलब वेल आई सॉरी माई स्टाम्प कलेक्शन, अपने टिकट संग्रहों पर आई फाउंड, मैंने पाया। मतलब ये बता रहा है कि एक रात जब मैं अपने टिकट संग्रहों पर ध्यान दे रहा था तो मैंने पाया। इसके बाद यहीं पे बात बाकी ख़त्म कर दिया। अबे और बात मतलब अगली बात आ रही है तो यहाँ पर इसको जोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक। तो देखें क्या कह रहा है। बेल अच्छा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बाट अ फर्स्ट डे कवरेज, प्रथम दिवसीय आवरण क्या है? क्या आप जानते हैं कि प्रथम दिवसीय आवरण क्या है? मतलब मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में शायद बताया था जब पीछे आया था, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन आ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब एक नया टिकट इश्यू होता है, लागू होता है, स्टाम्प कलेक्टर, इस टिकट संग्राहक बाय सम, कुछ को ख़रीद लेते हैं। मतलब जब कोई टिकट लागू होता है तो टिकटों को इकट्ठा करने वाले उन्हें ख़रीद लेते हैं। एंड यूज डेम, और उनका उपयोग करते हैं, टू मेल इनवेलप्स टू देमसेल्व्स, टू मेल करने के लिए, इनवेलप्स उन लिफाफों को, टू देमसेल्व्स अपने लिए। मतलब तो जो वो लिफाफे थे उनके लिए टिकट कलेक्टर अपने लिए ही मेल कर लेते थे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो मतलब टिकट बिक्री के पहले ही दिन वो उसको अपने घर पर मेल कर लेते थे। शायद आपको समझ में आ गया, तो आप ध्यान से सुनिए कि जब जैसे कोई नया टिकट इश्यू होता था तो स्टाम्प कलेक्टर जो होते थे वो उन्हें ख़रीद लेते थे और उनमें उनके अंदर एक सादा पेपर रखकर, सिंपल पेपर रखकर अपने घर पे मेल कर लेते थे। और जिससे क्या होता था, एंड पोस्टमार्क प्रूव, और जिससे जो वो मोहर लगती थी, डाक खाने की मोहर थी, वो प्रूव करती थी द डेट ऑफ इनवेलप, उस आवरण पर, उस लिफाफे पर, इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, जो वो लिफाफा था उस पर जो डेट होती थी वो इस बात को प्रूव करती थी कि जिस दिन यह बिक्री हुआ उसी दिन इन्होंने इसको ख़रीद लिया था। तो जो वो लिफाफा होता था वही लिफाफा कहलाता था फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपनड, वे कभी खोले नहीं जाते थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि उन लिफाफों में केवल क्या होता था, कोरा कागज़, खाली कागज़ रख दिया जाता था, इसीलिए उन्हें कभी खोला नहीं जाता था, ठीक। आगे, दैट नाइट, उस रात, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात, एमंग बीच में, माई ओल्डेस्ट मेरे पुराने प्रथम दिवसीय आवरणों के बीच, उस रात मेरे प्रथम दिवसीय आवरणों के बीच, आई फाउंड वन, मैंने एक को पाया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको वहाँ होना नहीं चाहिए था। मैंने उस आवरण को वहाँ पाया, बट माने लेकिन, देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ था। मतलब मैंने ऐसे पाया जिसको वहाँ होना नहीं चाहिए था। इट वाज देयर बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि समवन हैज़ मेल्ड, किसी ने मेल किया था, इट टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा के लिए, एट हिज होम, उनके घर में। मतलब उनके घर पर, मेरे दादाजी के घर पर किसी ने उसे मेल किया था, ठीक। तो एक बार फिर से देख लिए, उस रात मेरे प्रथम दिवसीय आवरणों के बीच मैंने एक पत्र, मतलब एक वही लिफाफा पाया जिसको वहाँ होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो वहाँ था।
क्योंकि किसी ने मेरे दादा के घर के लिए यह इसको मेल किया था। आगे, इन गेल्सबर्ग, जो घर कहाँ था, पीछे दिया हुआ है इन, ठीक। तो जिसने मेरे दादा के घर में मेल किया था इन गेल्सबर्ग में, मतलब इनका घर पहले कहाँ था, दादाजी इनके कहाँ रहते थे, गेल्सबर्ग में। तो गेल्सबर्ग में किसी ने इनके दादाजी के लिए मेल किया था। दैट्स भाट द एड्रेस ऑन द इनवेलप सेड। तो जो मतलब भाट द एड्रेस, जो पता था, ऑन द इनवेलप सेड, जो इनवेलप था, लिफाफा था, उस पर पता यह बता रहा था, मतलब पता कह रहा था, पता पड़ा हुआ था। वो कहाँ पड़ा हुआ था, गेल्सबर्ग का पड़ा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस 18 जुलाई 1894। और जो यहाँ मतलब यह वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा था। एक बार फिर से देखें, लिफाफे पर लिखे पते से ये लगता था, मतलब लिफाफे पर जो पता लिखा था वो ये कहता था कि यह लिफाफा जो है वो 18 जुलाई 1894 से यहीं पड़ा हुआ है, उसी में, मतलब जहाँ इसके टिकट कटे थे उस पर जो पता पड़ा था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो लिफाफा है वो कब से पड़ा हुआ है, 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो मोहर थी डाकघर की, वो ये दिखा रही थी, इट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। फिर भी मुझे इसकी याद न थी, मतलब फिर भी मुझे इसके बारे में याद नहीं था। रिमेंबर माने याद था। द स्टाम्प बाज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो जो स्टाम्प था, टिकट था, वो कितने का था, 6 सेंट, 6 सेंट का था। डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग का था। विद आ पिक्चर, एक फ़ोटो के साथ, एक तस्वीर के साथ, एक चित्र के साथ, ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। मतलब उस लिफाफे पर क्या था, एक हल्के भूरे रंग का, मतलब प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र था। और ये टिकट जो था वो 6 सेंट का था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप कैम टू ग्रैंड, क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड डैड, ठीक। व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल। जब ये लिफाफा, व्हेन द एनवेलप, जब यह लिफाफा केम आया टू ग्रैंड डैड, मेरे दादा के पास, इन द मेल, मेल में, मतलब डाक से जब यह मेरे दादाजी के पास आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, यह उनके वेंट राइट गया, इनटू हिज कलेक्शन, उनके संग्रह में, तो ये उनके संग्रह में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहाँ रहा, टिल आई लुक इट, जब तक मैंने इसे नहीं देखा था। एंड ओपनड इट, और इसे नहीं खोला था। कहने का मतलब ये है कि एक दिन जो रात में, मतलब देर रात तक इसने जहाँ अपने टिकट ने इकट्ठी रखता था उसको देखा, तो वहाँ उसने एक पत्र पाया, एक लिफाफा पाया, जो किसी ने इसके दादाजी को मेल किया था, ठीक। और वो ये दिखा रहा था कि लिफाफे पे ऐसा लग रहा था कि ये लिफाफा 18 जुलाई 1894 से वहीं पड़ा हुआ है, और जिसके बारे में इसे बिल्कुल भी याद नहीं था। और ये जो टिकट था वो 6 सेंट का था, हल्के भूरे रंग का था, और इस पर क्या था, प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक तस्वीर बनी हुई थी। वैसे मतलब ये बता रहा है कि स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, वैसे या स्वाभाविक रूप से जब कोई लिफाफा मेरे दादाजी के पास आता था तो वो उनके संग्रह में चला जाता था और वहाँ रहता था, जब तक कि मैं इसे देख नहीं लेता था, मतलब इसे बाहर निकाल कर देख नहीं लेता था। एंड ओपनड, और इसे खोल नहीं लेता था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, तो मैंने उसको खोला, मतलब फिर इसने उसे खोला तो पेपर था, जो कागज़ था वो अंदर कैसा था, खाली नहीं था। इट रीड, इस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 941 बिलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। इस पर यह पता लिखा हुआ था, ठीक, कि बिलियर्ड की 941 नंबर गली, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894, ठीक। चार्ली चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं आशा करने लगा था दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे। देन माने तब, आई गॉट अ बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा। देन आई गॉट टू बिलीविंग, फिर मैं विश्वास करने लगा, यू वर राइट, कि तुम
सही थे, तुम्हारी बात ठीक थी। एंड माने और, चार्ली इट इज़ ट्रू, और यह सच है। ठीक, मतलब यह लेटर इसमें लिखा हुआ था कि मुझे आशा थी पहले कि तुम सही थे, लेकिन बाद में विश्वास करने लगा कि तुम ठीक थे, लेकिन वास्तव में यह सही है, तुम्हारी बात सही थी, अब ऐसा भी हो गया। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तृतीय तल पा लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पिछले 2 सप्ताहों से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेलीज, एट द डेलीज, डेली पर कोई आदमी, मतलब समवन, कोई आदमी इज प्लेइंग अ पियानो, क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। एंड माने और, दे ऑल आउट, वे सब, ऑन द फ्रंट, सामने, पोर्च सिंगिंग, गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, सीइंग नेली होम का कोई गाना होगा, वो मतलब गाने का नाम है, वही गा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ, और गली में नीचे कोई पियानो बजा रहा है, गली में नीचे डेली पर कोई पियानो बजा रहा है, और उसके सामने सब सिंग नेली होम गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड, और मैं बुलाया गया हूँ, ओवर फ्रॉम लेमनेड, लेमनेड होता है शरबत, मतलब शरबत होता है, उसको हम लेमनेड कहते हैं, नींबू का शरबत। ठीक, तो मैं वहाँ शरबत के लिए बुलाया गया हूँ। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, देखना जारी रखो। टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम तृतीय तल नहीं पा लेते। इट इज़ बर्थ इट, इट इज़ बर्थ इट, बिलीव मी मतलब विश्वास मानो। इट इज़ बर्थ इट, यह काम करने के लायक है, यह काम करने के लायक है। ऐसा तुम, मतलब वो कह रहा है कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें तृतीय तल ना मिल जाए। मेरा विश्वास मानो, यह बहुत अच्छी जगह, ये काम करने लायक है। द नोट इज साइंड सैम, और उस पर क्या थे, सैम के हस्ताक्षर थे। आगे लास्ट पैराग्राफ है। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर, टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर, स्टोर माने दुकान पर, स्टाम्प एंड कॉइन, टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर, आई गो टू, मैं जाया करता था। आई फाउंड द आउट दैट सैम ब्रॉट $800, आई फाउंड मैंने पाया, दैट सैम बॉट, सैम ले गया था, सैम ने खरीदी थी, बॉट खरीदी थी, $800, $800, मतलब $800 खर्च, $800 खरीदी थी, बर्थ खर्च करके, ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मतलब $800 खर्च करके पुराने ढंग वाली करेंसी सैम ने खरीदी थी, उसी दुकान से जिस पर मैं जाया करता था। डेट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है फीड ग्रैंड बिजनेस, दैट ऑट टू सेट हिम, जिससे कि वो सेट कर सके, जिससे भी कि वो स्टार्ट कर सके, हिम अपने लिए, अप इन अ नाइस लिटिल, एक छोटा सा, है माने भूसा, फीड माने भोजन, चारा, एंड ग्रेन माने अनाज, बिजनेस, अनाज माने बिजनेस माने धंधा, मतलब उसने 800 रुपये से पुराने ढंग वाली करेंसी खरीदी थी, जिससे कि वह सेठ हो सकता था, जिससे कि वह चला सकता था एक छोटा सा भूसे, चारा और अनाज का धंधा, जिससे कि वो वहाँ एक भूसे, चारा और अनाज का धंधा चला सकता था। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट माने कि, व्हाट ही रियली विश्ड, उसकी वास्तव में क्या इच्छा है, ही कुड डू, वह कहता था कि वह यही करना चाहता था, मतलब उसकी हमेशा से यही इच्छा रही कि ही कुड डू, वह यही करना चाहता था। एंड और, ही सर्टेनली कांट गो बैक, अब वह निश्चित रूप से वापस नहीं जा सकता था, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस में, अपने पुराने धंधे में अब वो वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग में नहीं, इलियनिस, इन 1894, 1894 में, गेल्सबर्ग इलियनिस में नहीं, हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। भाई क्यों, सैम वाज माई साइकाट्रिस्ट,
क्योंकि सैम मेरा मनोरोग चिकित्सक दोस्त था। ठीक, अब जे वही बात बता रहा है कि सैम वहाँ पे पहुँच गया है और उसने क्या क्या किया था। उसने वहाँ 800 रुपये के बदले में कुछ ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी, जिससे कि वो अपना भूसा चारा और अनाज का धंधा चला सके। और वो वास्तव में यही करना चाहता था। वो कभी भी अपने बिजनेस में जाना नहीं चाहता था। कौन से बिजनेस में? मनोरोग चिकित्सक वाले बिजनेस में, अपने पुराने बिजनेस में। अब वो वहाँ जाकर 1894 में अपना पुराना वाला बिजनेस नहीं खोलने वाला था। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी दिक्कत आई हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो आप अगर इस पर कमेंट ना करें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और उस पर मैसेज कर दीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे ज़रूर ज़रूर। ठीक, तो आज हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिसके बाद अभी हम पहले प्रोज के चैप्टर के पहले क्वेश्चन वाले मतलब पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद या तो अपने दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।